भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह से भरोसा करते हैं, अंततः आपको दो में से एक परिणाम मिलता है। जीवन के लिए एक व्यक्ति या जीवन के लिए एक सबक। भगवान श्री कृष्ण के इस उत्तम ज्ञान के साथ आज की कथा का आरंभ करते हैं। आप सभी श्रोतागणों का जीवन शुभ और मंगलमय हो। आज आप श्रवण करेंगे गीता महात्म कथा का 10वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में गीता महात्म कथा का श्रवण कर सकते हैं। पद्म पुराण में वर्णित भगवत गीता के 10वें अध्याय कुछ इस प्रकार से है, जिसमें भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय की महिमा सुनाता हूँ, जिसे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी को सुनाया था, जो अपने आप में आध्यात्मिक दुनिया की सीढ़ी है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझे अपने वाहन नंदी के समान ही प्रिय था। वह सदैव शांत रहता था और उसकी सभी इंद्रियां भगवान कृष्ण के भजन में लीन रहती थी। वह जहाँ भी जाता, मैं बड़े प्रेम से उसके पीछे पीछे जाता, ताकि मैं उसकी रक्षा और सेवा कर सकूं। मेरे कार्यों को देखकर मेरे सनातन सेवक भृंगिरिधि ने मुझसे पूछा, इस महान भक्त ने किस प्रकार की तपस्या की है और अन्य पुण्य कार्य किए हैं कि आप स्वयं उसकी सेवा कर रहे हैं? भृंगिरिधि की जिज्ञासा सुनकर मैंने उत्तर दिया, एक बार मैं कैलाश पर्वत पर पुनांग नामक उद्यान में बैठकर चांदनी का आनंद ले रहा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे बहुत सारे वृक्ष तेज आवाज के साथ हिलने लगे। अचानक चारों ओर छाया छा गई, मानो कोई पर्वत हिल रहा हो। अचानक आकाश में वर्षा के बादल के समान रंग का एक बहुत बड़ा पक्षी दिखाई दिया। अपने पंख फड़फड़ाने से वह वृक्षों को हिला रहा था और धूल उड़ा रहा था। अचानक वह पक्षी धरती पर उतरा और मुझे प्रणाम किया तथा एक सुंदर कमल पुष्प भी भेंट किया। तत्पश्चात उसने कहा, हे महादेव, आप सबके आश्रय हैं, आपकी जय हो। आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आप उन भक्तों के रक्षक हैं जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, और आप भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बृहस्पति जैसे महान आत्माएं हमेशा आपकी महिमा का गान करते हैं, लेकिन 1000 सिरों वाले अनंत शेष भी आपकी महिमा का पूरा वर्णन करने में भी सक्षम नहीं हैं। तो फिर मैं पक्षी कैसे इस बारे में कुछ कह सकता हूँ, जिसकी बुद्धि ही इतनी कम है? पक्षी की प्रार्थना सुनकर मैंने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? तुम हंस जैसे दिखते हो और तुम्हारा शरीर कौवे जैसा है। उस पक्षी ने कहा, कृपया समझ लो कि मैं ब्रह्मा जी का हंस वाहक हूँ और मेरे शरीर का रंग काला होने के कारण मैं आपको बताता हूँ। सौराष्ट्र के निकट ही एक सुंदर सरोवर है, जहाँ से यह अद्भुत स्वर्गीय कमल निकला था। मैं वहाँ कुछ समय से आनंद ले रहा था। जैसे ही मैं वहाँ से उड़ रहा था, मैं अचानक भूमि पर गिर पड़ा और मेरा शरीर काला हो गया। उस समय मैं मन ही मन सोच रहा था, मैं कैसे नीचे गिर पड़ा और मेरा शरीर जो कपूर के समान श्वेत था, वह काला कैसे हो गया। इस प्रकार विचार करते समय मैंने सरोवर के कमलों में से एक आवाज़ सुनी, हे हंस, उठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम नीचे क्यों गिर गए और तुम्हारा शरीर काला क्यों हो गया। उस समय मैं बैठकर सरोवर के मध्य पहुँचा, जहाँ 5 असाधारण सुंदर कमल खिले थे, जिनमें से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी परिक्रमा करने के पश्चात मैंने उससे अपने नीचे गिरने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, हे काले हंस, उड़ते समय तुम मेरे ऊपर से उड़े और इस अपराध के कारण तुम्हारा शरीर अब काला हो गया है। जब मैंने तुम्हें नीचे गिरते देखा तो मुझे तुम पर तरस आया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जब मैंने अपना मुंह खोला तो उसमें से निकलने वाली खुशबू से एक ही बार में 7000 काली मधुमक्खियाँ पवित्र हो गई और उन्हें तुरंत स्वर्ग में प्रवेश मिल गया। मेरे प्यारे पक्षीराज, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास इतनी शक्ति क्यों है। इस जन्म से
3 जन्म पहले मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी और मेरा नाम सरोज वदना था। मेरे पिता ने मुझे हमेशा पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी थी। जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने अपने पति की बहुत निष्ठा भाव से सेवा की। एक दिन मुझे एक मैना जो कि काली चिड़िया मिली और उसे देखने के कारण मेरे पति की सेवा में बाधा आ गई, जिससे वे क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दे दिया कि अरे पापनी, तू अगले जन्म में मैना बनेगी। अगले जन्म में मैना बनी, लेकिन पतिव्रता धर्म का सख्ती से पालन करने के कारण मैं कुछ ऋषियों के संपर्क में आई, जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में रखा। ऋषि एक बेटी मेरी देखभाल करती थी। वहाँ रहते हुए मैं प्रतिदिन सुबह शाम श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ श्रवण करती थी, जिसके कारण अगले जन्म में मुझे स्वर्ग में पद्मावती नाम की अप्सरा का शरीर प्राप्त हुआ। एक दिन मैं पुष्प विमान में यात्रा कर रही थी, तभी मुझे इस सरोवर पर सुंदर कमल पुष्प दिखाई दिए। यहाँ आकर मैं जल में रमण करने लगी। उसी समय दुर्वासा मुनि वहाँ आए और उन्होंने मुझे पूर्णतः नग्न देखा। उनसे भयभीत होकर मैंने तुरंत ही 5 कमलों का रूप धारण कर लिया। मेरी दोनों भुजाएं 2 कमल बन गई, मेरे दोनों पैर भी 2 कमल बन गए और मेरा शरीर 5वां कमल बन गया। दुर्वासा मुनि के नेत्रों से अग्नि निकलने लगी। अरे पापी, तू इस रूप में 100 वर्ष तक रहेगी। मुझे श्राप देकर वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, किंतु सौभाग्य से मुझे श्री भगवद गीता का 10वां अध्याय याद आ गया और आज मैं श्राप से मुक्त हो गई, क्योंकि मेरे ऊपर से गुजरने के कारण तू भूमि पर गिर पड़ा और तेरा शरीर काला पड़ गया। किंतु यदि तुम मुझसे श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय सुनोगे तो इस स्थिति से मुक्त हो सकोगे। पद्मावती ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ पूरा करने के बाद वैकुंठ के लिए विमान से प्रस्थान कर गई। उसके बाद मैं यहाँ आया और इस झील के यह सुंदर कमल आपको अर्पित किया। भगवान शिव ने कहा, जब काले हंस ने अपनी कथा पूरी कर ली तो उसने तुरंत अपना शरीर त्याग दिया और ब्राह्मण परिवार में धीर बुद्धि के रूप में जन्म लिया, जो बचपन से ही हमेशा श्रीमद् भगवत के 10वें अध्याय का पाठ करता था। और जो कोई भी उससे यह जप सुनेगा उसे शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। जो कोई भी उस पाप से मुक्ति चाहेगा उसे इस जप को सुनना होगा, चाहे वे पतित और नशे के आदी हों या ब्राह्मणों के हत्यारे हों। वे शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करेंगे। इसी कारण से मेरे प्रिय भृंगरिद्धि, मैं हमेशा धीर बुद्धि की सेवा करता हूँ। हे पार्वती, चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ, वस्तुतः वह किसी भी स्थिति में हो, यदि वह श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का जप करता है तो उसे भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य होते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता महात्म कथा क्या यह कथा अति उत्तम लगा हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।